हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं jQuery में किस प्रकार कंटेंट और एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। सबसे पहले मैं यहाँ बेसिक सिंटैक्स लिख लेता हूँ jQuery का। इसके बाद मैं यहाँ एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ में एक आईडी दे देता हूँ। इस आईडी में मैं इसको आईडी दे देता हूँ डेमो। इसके अंदर मैं कुछ डेटा भी फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। यहाँ एक बटन भी बना लेता हूँ जिसके क्लिक पर अपने काम करवाएंगे। तो यहाँ बटन का नाम दे देता हूँ क्लिक, और इसको भी मैं आईडी दे देता हूँ। इसको आईडी दे देता हूँ BTN। अब अपने BTN जो आईडी दी हुई है बटन को, उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ $#BTN। आईडी है तो हैश लगेगा। डॉट क्लिक। इसके क्लिक होने पर क्या करना है, अपने को एक फंक्शन कॉल कर देना है। ये फंक्शन कॉल करवा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर अपने को क्या करना है, अब अपने को इसके अंदर वैल्यू सेट करनी है। पहले अपने ने पिछले ट्यूटोरियल्स में क्या किया था, वैल्यू को गेट किया था। अभी अपने को सेट करनी है। सेम प्रोसेस रहेगा। तो अब अपने को क्या करना है, जो पैराग्राफ है उसको गेट कर लेते हैं। तो मैं डॉलर इसके अंदर लिखता हूँ #डेमो। ये गेट हो चुका है। अब डॉट टेक्स्ट लिखता हूँ। अब जो वैल्यू टेक्स्ट अभी यहाँ तक जो कोड है, ये वैल्यू गेट करने का है। अगर अपने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर कुछ डेटा दे देते हैं तो वो सेट कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड और आई एम हियर। इतना टेक्स्ट मैं लिखता हूँ और अभी चलते हैं अपने। रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है, या सॉरी हेलो आ रहा है। जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड आई एम हियर ऐसा लिखा अपने को टेक्स्ट मिल रहा है। तो ये वैल्यू क्या हुई, ये सेट हुई है। ये टेक्स्ट है। अगर इसके अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ BTech और यहाँ BTech को क्लोज कर देता हूँ। अभी चेक करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए BTech डायरेक्टली अपने को दिखा दिया गया है। ये सिर्फ टेक्स्ट सेट कर सकता है, HTML नहीं। इसी प्रकार अपने पास ऑप्शन आता है कि HTML सेट करने का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ HTML। अगर इसके अंदर डेटा नहीं देते तो HTML ये अपने को गेट करता। अब अपने इसके अंदर डेटा दिया हुआ है तो ये सेट करेगा। तो अब ये क्या सेट करेगा, HTML। मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख लीजिए इसके बाद का कोड सारा बोल्ड आ रहा है, क्योंकि अपने BTech लगाया था। अगर इसके अंदर अपने BR लगा देते हैं कुछ इस प्रकार, तो वो ब्रेक कर दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए ब्रेक हो रहा है, मतलब कि ये इंजेक्ट कर रहा है HTML को। इसी प्रकार अपने किसी भी फॉर्म में जो फील्ड होते हैं, जैसे इनपुट फील्ड हुआ पासवर्ड का, और इसी प्रकार चेक बॉक्स हुए, उसके डेटा को सेट करना है। वो किस प्रकार सेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पैराग्राफ को क्या एक इनपुट बॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ इनपुट। इसका टाइप लिख देते हैं टाइप टेक्स्ट। ये बन गया इनपुट बॉक्स। अब अपने क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं। अभी मैं यहाँ एक चीज़ दिखाता हूँ। अपने को बॉक्स मिल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। अब अपने इसके अंदर वैल्यू क्लिक करने पर एक वैल्यू सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ लिखूँगा वेल। अब इसके अंदर जो मैंने टैग लगाए थे वो चाहूँ तो मैं हटा सकता हूँ, डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकता हूँ। मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सारा डेटा इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर करवा दिया जाएगा। वो कैसे हुआ वो एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया, जो इनपुट बनाया है उसको डेमो आईडी दे दी, उसको गेट किया, उसके अंदर वैल्यू क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। अगर इसको खाली छोड़ोगे तो वो गेट करेगा, इसके अंदर अगर डेटा दे दोगे तो सेट करेगा। ये वैल्यू किसके अंदर सेट करेगा, जिसकी ये आईडी है। आईडी कौन सी की है, इनपुट बॉक्स की, जिसके अंदर अपने ने वैल्यू सेट कर दी। तो इस प्रकार अगर मैं इसको खाली करता हूँ, वापस क्लिक करता हूँ तो वापस फिल कर देगा। ये हो गया वैल्यू सेट करना। इसी प्रकार अपने पास एक ऑप्शन और आता है, एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हैं या वापस सेट कर सकते हैं, नया एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे तो अपने चलते हैं, देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ इसी इनपुट की बात करता हूँ। इसी इनपुट को मैंने गेट कर रखा है, इसकी क्लास नहीं है। अगर मैं यहाँ HTML खोल के दिखाता हूँ तो मैं इसकी क्लास दिखाता हूँ, इसकी क्लास नहीं है। मैं इनपुट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख लीजिए एक इनपुट बॉक्स बना हुआ है साइड। इस इनपुट बॉक्स में सिर्फ डेमो आईडी दी हुई है, क्लास नहीं है। तो मैं कोडिंग की मदद से क्या करता हूँ, इसकी क्लास सेट करता हूँ एट्रीब्यूट। तो मेरे को यहाँ लिखना ATTR। अब मेरे को कौन सा एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ क्लास सेट कर दो, फिर कॉमा लगा के उसकी वैल्यू दे देता हूँ, कौन सी क्लास ऐड करनी है। तो मैं लिख देता हूँ डेमो क्लास।
अभी अपने चेक करते हैं। अभी तक कुछ नहीं है, जैसे मैं बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख लीजिए क्लास ऐड हो चुकी है। किस पे? इनपुट बॉक्स के अंदर। इसी प्रकार अपने पैराग्राफ, इमेज टैग, किसी पे भी अपने इस प्रकार कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल एट्रीब्यूट था क्लास। इसी प्रकार अपने को कोई और एट्रीब्यूट ऐड करना तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि विड्थ, हाइट, और अपने उसका टाइटल दे सकते हैं, या बात करें कोई डेटा अलग से अपना एट्रीब्यूट बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। ये थे एट्रीब्यूट। अब अपने बात करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ क्लास, फिर यह कॉलन, क्लास की वैल्यू मैं यहाँ देता हूँ क्लास नेम, कॉमा, फिर यहाँ लिख देता हूँ विड्थ, फिर यहाँ विड्थ दे देता हूँ 200, फिर यहाँ लिखता हूँ हाइट, मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट 300। अभी मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, एक कॉमा रह गया मिसिंग। अभी इसको मैं चेक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख लीजिए एट्रीब्यूट ऐड हो चुका है, क्लास, विड्थ, हाइट, तीनों एट्रीब्यूट सेट हो चुके हैं। इस प्रकार अपने कोई भी एट्रीब्यूट सेट करना हो सेट कर सकते हैं। अगर वो एट्रीब्यूट पहले से सेट है तो उसका डेटा बदल दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ एक विड्थ एट्रीब्यूट सेट करके दिखाता हूँ, इसमें यहाँ 500 विड्थ देता हूँ। अभी मैं यहाँ चेक करवाता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी आ रही है, 500। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट हो गई। इसी प्रकार अपडेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। ये था एट्रीब्यूट को गेट करना, सेट करना, कंटेंट को गेट करना, सेट करना। 2 वीडियो में अपनों ने HTML के कंटेंट को गेट और सेट करना सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।